विज्ञान से जुड़ी नवीनतम वीडियो को देखने के लिए चैनल की सदस्यता लेना ना भूलें और विज्ञान से संबंधित सभी वीडियो पर जानकारी लेने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। नमस्कार, जन विज्ञान में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ अंजलि चौहान। जन विज्ञान के इस अंक में देखिए, हिमाचल प्रदेश के किसान ने विकसित की गर्म स्थानों पर उगने वाली सेब की किस्म। नमक के गरारे से आरटीपीसीआर टेस्ट की वैज्ञानिक विधि विकसित और मारीगांव असम के ग्रासरूट इनोवेटर मोहम्मद फजलुल हक ने बनाया पैडी थ्रेसर। हिमाचल प्रदेश के किसान ने सेब की एक ऐसी किस्म विकसित की है जो गर्म स्थानों में भी आसानी से तैयार हो जाती है। जिस प्रकार धरती के औसत तापमान में बढ़ोतरी हो रही है और पहाड़ी राज्यों की जलवायु भी गर्माने लगी है, उसके मद्देनजर ये किस्म बेहद उपयोगी साबित हो सकती है, क्योंकि इसे आसानी से 40 से 45 डिग्री तापमान में भी उगाया जा सकता है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश के बिलासपुर जिले के पनियाला गांव के किसान हरिमन शर्मा ने स्वपरागण प्रक्रिया से सेब की नई किस्म विकसित की है। इसे नाम दिया है HRMN 99। इस किस्म में फूल आने से लेकर फल लगने तक की अवधि में ठंड की जरूरत नहीं पड़ती। इस किस्म को आज न सिर्फ हिमाचल प्रदेश के मैदानी इलाकों में उगाया जा रहा है, बल्कि ये कर्नाटक, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओडिशा और तेलंगाना समेत 23 प्रांतों में भी उगाए जाने लगी है। हरिमन शर्मा 10वीं तक शिक्षित है, लेकिन लंबे समय से बागवानी में लगे हैं तथा वो नई किस्में तैयार करने के साथ ही फलों का उत्पादन बढ़ाने के लिए नवाचार करते रहते हैं। वो सेब, आम, अनार, कीवी, बेर, खुबानी और आड़ू की खेती कर रहे हैं। शर्मा के अनुसार 1998 में उन्होंने अपने खाने के लिए सेब खरीदे थे और उसके बीज को पनियाला स्थित अपने घर के पीछे फेंक दिया था। लेकिन उन्होंने देखा कि वहां सेब का पौधा उगाया है। पेड़ बड़ा हुआ और 2001 में उसमें फल लगने लगे। पनियाला गांव समुद्र तल से 1800 फीट की ऊंचाई पर है और गर्म स्थान है तथा वहां पर अभी तक सेब नहीं होता था। प्रयोगधर्मी किसान होने के नाते उन्होंने इस पौधे को मदर प्लांट के रूप में संरक्षित किया तथा स्वपरागण की प्रक्रिया अपनाकर 2005 में सेब की नई किस्म तैयार की। उन्होंने कुछ ही सालों में सेब का बाग तैयार कर लिया। शर्मा ने इसके बाद लोगों में ये प्रचार करना शुरू कर दिया कि अब गर्म स्थानों में सेब उगाना असंभव नहीं है। शुरुआत में लोगों ने इसमें दिलचस्पी नहीं ली, लेकिन बाद में जब लोगों ने हरिमन शर्मा के सेबों से लदे पेड़ देखे तो उन्हें भरोसा हुआ। लोगों ने भी इस किस्म के पौधे लेकर लगाने शुरू कर दिए। धीरे धीरे हिमाचल के निचले इलाकों में सेब के पेड़ लगाए जाने लगे। ये किस्म 3 से 8 साल की उम्र में भरपूर फल देती है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और मणिपुर के 4 जिलों में किए गए अध्ययन में पाया गया कि प्रति पेड़ 5 से 75 किलोग्राम तक फल देता है। ये सेब अन्य किस्मों की तुलना में बड़ा होता है। परिपक्व होने के बाद ये नर्म, रसदार और गूदेदार होता है। इसका बाहरी आवरण पीला होता है जिस पर लाल रंग की धारियां होती हैं। कोरोना महामारी के दौरान किस्म किस्म के नवाचार हुए। इस कड़ी में वैज्ञानिकों ने आरटीपीसीआर टेस्ट के लिए नाक से स्वैब लेने की जगह नमक के गरारे से नमूने लेने की विधि विकसित की है। ये विधि किफायती तो है ही, साथ ही साथ अन्य कई मायनों में भी ये फायदेमंद है। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। वैज्ञानिक एवं औद्योगिक अनुसंधान परिषद
यानी CSIR की नागपुर स्थित प्रयोगशाला राष्ट्रीय पर्यावरण अभियांत्रिकी अनुसंधान संस्थान यानी निरी के वैज्ञानिकों ने RT-PCR के लिए नमक के पानी से गरारे यानी सलाइन गागल विधि विकसित की है। निरी के वरिष्ठ वैज्ञानिक डॉक्टर कृष्णा खेरनार ने बताया कि ये विधि बेहद सरल एवं किफायती है। इस विधि में व्यक्ति नमक के गरारे करके मुंह से पानी को निकालकर एक ट्यूब में भर लेता है, जिसे प्रयोगशाला में ले जाया जाता है, जहां इसे कमरे के तापमान पर निरी द्वारा तैयार एक विशेष घोल में रखा जाता है। इस घोल को गर्म करने पर एक RNA टेम्पलेट तैयार किया जाता है, जिसे आगे RT-PCR टेस्ट के लिए प्रोसेस किया जाता है। इसमें महज 3 घंटे में ही परिणाम मिल जाता है। ये विधि पर्यावरण के अनुकूल भी है, क्योंकि इससे मेडिकल अपशिष्ट एकत्र नहीं होता है। दूसरे, इसमें नाक से नमूना निकालने वाले उपकरण की लागत भी घट जाती है। नाक से नमूने लेने की प्रक्रिया में संक्रमण का भी खतरा हो सकता है। इसके अलावा टेस्ट के समय में भी कमी आ जाती है। खेरनार ने कहा कि ये तकनीक ग्रामीण एवं दूर दराज के आदिवासी क्षेत्रों में उपयोग के लिए बेहद कारगर सिद्ध हो सकती है, क्योंकि वहां पर RT-PCR टेस्ट करने के लिए बुनियादी संरचनाओं की कमी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद यानी ICMR ने भी इस तकनीक को अपनी मंजूरी प्रदान कर दी है। निरी में इस विधि से टेस्ट किए जा रहे हैं। फसलों के बीज तैयार करने से लेकर के उसकी बुआई, देखभाल और फिर उसकी कटाई के कार्य में किसानों को कड़ी मेहनत करनी पड़ती है। कटाई के बाद अनाज को निकालकर अलग करना भी एक चुनौतीपूर्ण कार्य होता है, खासकर तब जब किसानों के लिए इसकी कोई किफायती मशीन उपलब्ध न हो। धान की खेती में ये दिक्कत एक बड़ी समस्या बन चुकी है। इस समस्या के समाधान के लिए मारीगांव असम के ग्रासरूट इनोवेटर मोहम्मद फजलुल हक ने बनाया पैडी थ्रेसर। आइए देखते हैं ये रिपोर्ट। असम के मारीगांव जिले के किसान मोहम्मद फजलुल हक का इलाका धान की खेती के लिए मशहूर है। उन्होंने देखा कि धान की मढ़ाई के लिए कोई अच्छा थ्रेशर बाजार में उपलब्ध नहीं है। जो थ्रेशर उपलब्ध है उसकी मेंटेनेंस कॉस्ट बहुत ज्यादा है तथा किसानों के लिए उनका उपयोग मुश्किल है। दूसरी दिक्कत ये है कि थ्रेशर में धान की मढ़ाई तभी हो सकती है जब फसल सूखी हो, नमी होने पर नहीं हो पाती है। किसानों को धूप निकलने का इंतजार करना पड़ता है। पहले धान को सुखाना पड़ता है, फिर मढ़ाई होती है। इन सब बातों को ध्यान में रखकर हक ने एक नई मशीन बनाने का काम शुरू किया। कई सालों की मेहनत के बाद उन्होंने एक नया पैडी थ्रेशर तैयार किया, जो दाम और संचालन में किफायती तो है ही, बारिश के दौरान भी इसका इस्तेमाल किया जा सकता है। मतलब ये कि यदि धान खेतों में थोड़ा गीला भी हो गया है तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। धूप आने का इंतजार नहीं करना होगा। हक का बनाया पैडी थ्रेशर 5 हॉर्स पावर इलेक्ट्रिक या डीजल मोटर से चलाया जा सकता है। यदि अलग से मोटर नहीं हो तो इसे ट्रैक्टर पर फिट करके भी चलाया जा सकता है। इसमें धान को तने समेत डाला जाता है। इसमें एक ब्लोअर भी लगा है जो नम धान को पहले सुखा लेता है। इसके बाद ये धान को बालियों से अलग करके एक आउटलेट में एकत्र करता है, जबकि तने दूसरे आउटलेट में जमा होते हैं जिनका कोई भी इस्तेमाल बाद में किया जा सकता है। थ्रेशर में 1 घंटे में 900 किलोग्राम धान की मढ़ाई हो सकती है तथा करीब 444 किलोग्राम अनाज एकत्र होता है। ये बेहद कारगर है तथा इसकी प्रभावकारिता 96% से भी ज्यादा दर्ज की गई है। इसकी कीमत महज 55,000 रुपए है। इस प्रकार इसकी कुल लागत बेहद कम है। नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन ने हक को पैडी थ्रेशर की तकनीक को बाजार में लाने की मदद की। साथ ही इस आविष्कार के लिए हक को 2012 में दूसरा राष्ट्रीय ग्रासरूट इनोवेटर अवार्ड भी प्रदान किया गया। आज ये मशीन असम की धान बेल्ट में किसानों के लिए बेहद उपयोगी साबित हो रही है। जन विज्ञान के आज के कार्यक्रम में बस इतना ही।
आप सभी से अनुमति लेने से पहले एक विनम्र अनुरोध। विज्ञान, प्रौद्योगिकी, आविष्कार और नवाचार जगत के विश्वसनीय कार्यक्रमों को देखने के लिए अपने मोबाइल पर इंडिया साइंस ऐप अवश्य डाउनलोड करें। और एक बात और, देश का अपना विज्ञान चैनल इंडिया साइंस टीवी अब फेसबुक, ट्विटर, यूट्यूब, लिंक्डइन और इंस्टाग्राम पर भी उपलब्ध है। हमारे कार्यक्रमों के बारे में आप अपने फीडबैक एवं सुझाव हमें ईमेल कर सकते हैं। हमारा ईमेल पता feedback@indiascience.in। अगले हफ्ते एक बार फिर हम हाजिर होंगे जन विज्ञान के एक नए और रोचक अंक के साथ। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिए और हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।